हेलो। हाँ सर, सो माय नेम इज़ सूरज। सो ये काफ़ी न्यू चीज़ थी मेरे लिए। मैं भी जैसे सर ने कहा कि मैं भी ब्रेक डाउन ब्रेकआउट्स पे खेलता था, बट फर्स्ट टाइम किसी ने बताया कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, हमें कैसे सोचना चाहिए, मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, कि कब ट्रेंड चेंज हो सकता है, कब हमें एंट्री लेनी चाहिए, कब हमें एग्जिट लेग करना चाहिए। सो कम्प्लीटली एक यूनिक चीज़ थी मेरे लिए और काफ़ी अच्छी लर्निंग हुई। हेलो, माय सेल्फ अभिषेक। पहले तो वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज मिल रहा था, फिर अब वर्कशॉप के बाद तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर पैसा कमाना है तो लोगों से हटके थोड़ा सोचना पड़ता है। वही तो। और इससे तो अभी ट्रैप ट्रेडिंग में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा और प्रैक्टिस से और मास्टरी करूंगा इसमें। इसलिए थैंक यू सर। मतलब जो पैसे लगाए हैं वो काम में आएंगे। हाँ तो एक्चुअली जितना भी है ना, लाइक आई हैव अटेंडेड क्लासेस बिफोर। और है ना, उसमें भी मतलब जैसे आपने बताया कि रीटेस्ट होके फिर उसके बाद वहाँ पे वो सेल करना होता है या बाय करना होता है। पहली बार मुझे ये पता चला कि हाउ टू थिंक फ्रॉम दी अदर डायरेक्शन, क्योंकि मैं भी ब्रेक रीटेस्ट पे सेल या बाय करता था। बट उसके बाद उतना प्रॉफिट नहीं दिखाता था वो। एंड देन इट यूज्ड टू गो इन दी अदर डायरेक्शन। नाउ आई एम एबल टू सी दिस फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव, and this is actually a very different way of looking at things. और होगा क्या कि I have to unlearn a lot of things to get into this, क्योंकि अभी mindset, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बुक्स में वगैरह में हर एक वही चीज लिखा है, तो अभी वो इंस्टिंक्ट बन गया कि हाँ अभी ये रीटेस्ट वाला अभी यहाँ पे सेल करना होगा या बाय करना होगा। तो उस पर ज्यादा काम करना होगा। दैट अनलर्निंग हैज टू हैपन फॉर दिस टू वर्क आउट फॉर मी, बट ऑल इन ऑल दिस इज अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और जैसा आपने कहा कि वो 7 out of 10 टाइम्स काम करेगा, मगर जब वो 7 टाइम्स भी जब काम करेगा, बिकॉज ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड, आई होप टू बी प्रॉफिटेबल। Hi Viraj, yeah. Is it clear? Yeah, okay. Of course, this is a very beneficial workshop basically. The whole idea is that I am being a full-time trader now since last 1 year. And as I told you in the during last conversation, basically I am trading in a little bit higher quantity, as somewhere around 800 to 1200. I was being profitable, but what mostly attracted me is this 20 point of stop loss. क्योंकि जनरली क्या है ना, इतनी बड़ी क्वांटिटी में मेरा 30-40 पॉइंट तक कलेजा हिलता नहीं है, उसके बाद में हिलने लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरा ये जो अटेंड करने का बेसिकली कि क्या है ना, कि अगर आप बॉटम पे तो नहीं कोई कैच कर सकता है, लेकिन बॉटम से 30-40 पॉइंट ऊपर भी मैं कैच कर पाया और 30-40 पॉइंट फ्लक्चुएट भी होता है ना, तो आई कैन विथहोल्ड माई पोजीशन। हाँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, मतलब जो बेसिकली आपका जो ये साइकोलॉजी है, तो इट हैज चेंज माई थिंकिंग नाउ, एंड डेफिनेटली आई एम थैंकफुल टू यू। सर सर पहली बात तो ट्रैप ट्रेडिंग तो मेरे लिए फर्स्ट थी, मतलब इससे पहले कभी सुनी नहीं ना देखी थी। तो स्टॉक्स में तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हाँ वर्क करता है, पर जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी हो गया ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मोस्टली फेल ही होते हैं। तो जब जब भी ट्रेड किया उसमें एसएल हिट ही हुआ है। तो फिर बाद में जाके पता चला वीडियो से कि ट्रैप ट्रेडिंग भी होती है। मतलब जैसे अगर यूट्यूब पे देख रहे थे ना अपन, तो वहाँ पे तो सिर्फ ब्रेकआउट और ये पैटर्न्स वगैरह, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, तो वो तो कुछ मुझे यूज़फुल लगा नहीं। तो फिर उसके बाद ट्रैप ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया आपसे। तो फिर हाँ, अब लग रहा है कि साइकोलॉजी भी इम्प्रूवमेंट हो गई और सेटअप्स भी मिल ही चुका है, तो फिर प्रैक्टिस और इम्पोर्टेंट है कर रहा हूँ। मोस्टली मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। लॉस 2 दिन में से 5 ट्रेड में से एक प्रॉफिट मिलता था छोटा सा, वो भी बहुत माइनर अमाउंट में, और जो स्टॉप लॉस या फिर लॉसेस हो रहे थे बड़े हो रहे थे। अभी एक्चुअल में जो आपका सेटअप था वो एकदम परफेक्ट आया मेरे को, और मोस्टली आपके यूट्यूब के वीडियो से तो बहुत सारा लर्निंग मिला। एग्जैक्टली सीपीआर वाला है, फिर आपका पिवोट पॉइंट फिबोनाची वाला है, उसमें से मैं मोस्टली अभी ट्रेडिंग आपका मतलब देख रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट मेरा थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और ये सेटअप के बाद तो और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, और एक्चुअली में मालूम पड़ेगा कि मार्केट ट्रैप कैसे हो रहा है, जो मुझे मालूम ही नहीं हो रहा था एक्चुअली। मेरे ट्रेड ऑपोजिट क्यों जा नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैं ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेता था, या ट्रेड लाइन ब्रेकआउट पे, पर ये जो रिवर्स होता था उसमें मेरा स्टॉप लॉस हर बार बचता था। तो ये अभी पता चला है कि ये रिवर्स होता है, वो ट्रैप करने के लिए होता है। तो अगली बार से उसी एंगल से अभी ट्रैपिंग में और उसके हिसाब से काम करूंगा। अभी मैंने जो अभी तक देखा, इसमें जो अभी अटेंड करा है वेबिनार, इसमें तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब समझ में आई हैं
जैसे सेलर मतलब सेलर जहाँ पे जिस पॉइंट पे ज्यादा होते हैं वहां पे मैं किस तरीके की ट्रेड लेनी है, समझना किस तरीके से। जो इंट्राडे में जो मुझे दिक्कतें होती थी, वो आपकी इस थ्योरी से मुझे एक तरह से नया कॉन्फिडेंस सा मिला है कि मतलब इंट्राडे किया जा सकता है। क्योंकि मेरे से जब भी मैं करने की कोशिश करता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होती है, क्योंकि मैं ब्रेकआउट पे ही लेता था जनरली ट्रेड। ब्रेक डाउन हुआ या मतलब एक तरीके से कोई ट्रेंड लाइन है वो कहीं से ब्रेक हुई, ठीक है, या उसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई 15 मिनट्स की, मतलब जनरली लोग बताते थे, या 5 मिनट्स, मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम में करने की कोशिश करी। वो एग्जैक्टली जो मतलब एक तरीके से जो हमें चीजें मिलनी चाहिए, जो एक तरह से रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो चीज नहीं आती थी। पहली बार माइसेल्फ एलके नंदो फ्रॉम राउरकेला उड़ीसा। तो फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देख के आपका तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो आपका अटेंड किया जो सेमिनार, बहुत अच्छा लगा। पहली बार ट्रैप ट्रेडिंग का ऊपर में कुछ सीखने को मिला। लगता है ये मार्केट में अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, कुछ कर पाएंगे। थैंक यू। अभिषेक सर, एक्चुअली इस वेबिनार से पहले ना मेरा क्या रहता था कि मैं जनरली इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता था, लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर, लाइक वॉल्यूम देख के। बट प्राइस एक्शन का मैंने काफ़ी लाइक वेरियस यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे एक मैं फॉलो करता हूँ निफ्टी प्रेडिक्शन चैनल है, उस पे ही यूज टू टोल्ड कि चार्ट से प्यार करो, चार्ट को देखो, बट नोबडी, यस प्राइस एक्शन, बट वो कभी एक्सप्लेन नहीं करते थे कि हाउ टू सी द चार्ट। ठीक है, तो उसके इस वेबिनार के बाद मेरे को पता लगा कि अगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इतने इजी हैं, सभी वहां पे कमाने लगेंगे, तो पैसा जाएगा किसका। तो मेरे को ट्रैप ट्रेडिंग वाला आपका कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा। पैटर्न मालूम है, कप्पन हैंडल मालूम है, इसका फॉलिंग वेज मालूम है, राइजिंग वेज मालूम है, सारे उसमें वो सेटअप के मैं एंट्री लेता था, पूरा पैसा गवा गया सर। So it was, it was totally an eye opener, because whatever sources that I've seen till now, whatever videos, whatever studies I've done, it's a totally a different way of different perspective, basically, of looking at the charts and how do we trade. So I'm really confident now. Till now, whatever I've learned, I think it's maybe an unlearning of some of the things. Yes, I was actually impressed from the first day only before joining, because the logic that you share even on YouTube is really like eye opener kind of. तो फिर इसके बाद अभी जो इसमें सीखा इन डिटेल या डबल कंफर्मेशन के साथ कैसे करना है, that is giving me more confidence. एक्चुअली ये एक डिफरेंट स्टाइल है पूरा। और एक्चुअली जो मार्केट में मतलब इंडेक्स में जो होता है ट्रैपिंग, और मार्केट ये लोग मूव करता है जिसमें रिटेलर्स को अच्छा खासा ट्रैप किया जाता है। एक्चुअली ये देखा भी है, हमने बहुत बार देखा है, लेकिन वर्क का कैसे करता है और कैसे एक्ट उस पर मतलब पोजीशन कैसे लेना है वो एक्चुअली आज सीख चुके हैं हम लोग। और मार्केट ऐसे ही चलता है हमने देखा है, लेकिन उसको एक्ट नहीं कर पाते थे कभी। तो आज वो फंडा पूरा क्लियर हो गया, और आगे से डेफिनेटली कि एक जो मतलब प्रॉफिट वगैरह तो आते ही रहेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट पूरा अलग हिसाब से और रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना है ये आज सीख गए सर। यस सर, आपके ट्रेड सेटअप से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया। एक्चुअली मैंने भी यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे थे, तो इसलिए मैंने ट्राई भी किया और मैंने ऑलरेडी लर्निंग भी स्टार्ट कर ली है, क्योंकि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट बहुत ज्यादा बेस्ड है, और इसमें एक्चुअली हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा और हमारे पास में चांस रहेगा कि जल्दी निकल जाओ, क्योंकि ट्रेंड हमारे अगेंस्ट हो चुका है। और सबसे बेस्ट इसका एक आंसर ऐसे है कि हम ये कह सकते हैं कि हर कोई रिटेलर बोलता है कि हमारे ऑर्डर लगाने के बाद ही ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही क्यों ऐसा है। तो आपके लर्निंग से एक ये सॉल्यूशन मिल चुका है कि ये क्यों होता है, ये समझ हो चुका है हमें कि हम ट्रैप होते हैं। तो ये इस हिसाब से मैं क्लियर हो चुका हूँ कि रिवर्सल ट्रेड हमको फाइंड आउट करना है कि बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को किस तरह से ट्रैप करते हैं, और उसके बाद ही मूवमेंट होती है। क्योंकि हम कोई भी ऑर्डर लगाए तो वो जाता है हमारे साथ में, लेकिन प्राइस मूवमेंट नहीं मिलती है। कैंडल कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमारे कभी कभी हमारे साथ में होता है कि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो मूव ही नहीं करता है, बस दिखता है बैंक निफ्टी ऊपर तो जा रही है लेकिन हमारा मूव नहीं करता है। वो समझ में आ जाता है कि हम ट्रैप हो रहे हैं। तो
एक्चुअली मुझे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने अब तक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रेजिस्टेंस यही देखते आया। लेकिन ये जो ट्रैप ट्रेडिंग है, ये समथिंग डिफरेंट। फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस इन माय लाइफ। Some people are looking like that also. So you are unique. So I have learned lot from. Nahi, this is a unique. First time I am seeing this. So yeah, basically it's a honest opinion. Like actually, it's a very innovative way of watching the market and index. So far I haven't observed in such a way. Like actually, when we have the breakout, the only thing I know is like actually we should go ahead with the trend. So this should be something different. And I understand, like actually having said that, we need a lot of hard work to understand the market like this, because someone like me is not so mature to understand that pattern very quickly, the levels and the trap, everything and all. But altogether, like it's very 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 innovative, something new to me. सर पहली बार कुछ मतलब मार्केट में एग्जैक्टली क्या चलता है वो पहली बार सीखा है। मतलब बुक्स से, यूट्यूब से, कोचिंग से तो जो मार्केट में सब सिखाता है वही सीखता था। अब पहली बार मार्केट में जो हैपन होता है, मतलब होता है जो मार्केट में, और मतलब प्रूफ के साथ होता है, बैकटेस्ट के साथ होता है। सर हम गोरखपुर से बोल रहे हैं। सर हमने अभी तक 3 घंटे का जो भी सेशन लिया है उसको हमने कल बैक टेस्ट किया था। लगभग जितना भी आपने बताया सबको वो फॉलो कर रहा था, और जो मतलब क्राइटेरिया था अभी तक जो हम जानते थे वो सब इसके सामने जान लीजिए कि एकदम छोटे हो गए। तो ज़्यादातर तो मैं इंडिकेटर बेस और ब्रेकआउट ही करता था। इंडिकेटर ज़्यादा करता था, ब्रेकआउट भी करता था कभी कभी। तो हर बार ट्रैप में फंस जाता था। आपने जो दिखाया अभी, तो ब्रेकआउट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, और कभी कभी प्रॉफिट होता था लेकिन इतना नहीं होता था। अभी मुझे पता चला कि क्यों मैं इतना लॉस में रहता था। आपके वर्कशॉप में से मुझे काफ़ी सारा सीखने मिला। आपने जो पहले भी 2 सेशन लिए थे उसमें भी मुझे साइकोलॉजी किस तरह से सब कुछ लिखना है या फिर जनरल के बारे में है सब कुछ। रिमूविंग वीक हैंड्स के बारे में सुना था, आज प्रैक्टिकली देख लिया। और दूसरी बात ये है कि स्टॉप लॉस मिनिमम कैसे लगा सकते हैं, ये सीखने को मिला। तो आपका कंटेंट बहुत समय से देख रहा हूँ एंड काफ़ी आँख खुली, क्योंकि अर्लियर सिर्फ ब्रेकआउट और ये सब देखता था, बट ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था। बट अब साइकोलॉजी समझ रहा हूँ, और ना ऑपरेटर हूँ ना मैं रिटेलर हूँ, बट मैं थर्ड पर्सन हूँ जो कि मैं फ़ायदा दे रहा हूँ। Actually, till now, I used to work on breakouts mostly, but as usual, I used to get trapped. After your class, I'm planning to take in the opposite side. After seeing all the confirmations. सबसे अच्छा लगा है जो रिटेलर माइंडसेट और जो साइकोलॉजी रहता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं FIA, DIA, उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट लगा हमको, क्योंकि हम लोग अभी तक सोच रहे थे रिटेलर माइंडसेट जैसा, लेकिन एक्चुअली जो बड़े प्लेयर जैसे सोचते हैं, ये आपका देखने के बाद ये 2 दिन का वर्कशॉप अभी थोड़ा माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है। अभी हमको सोचना कैसे है, रिटेलर जैसा नहीं सोचना है, हमको सोचना है उनके तरह। तो यही जो ट्रैप ट्रेडिंग है ये हमारा बहुत काम आने वाला है।